जेंडर इक्वलिटी, लिंग समानता। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे गाए बगाए हम लोग डिबेट करते ही रहते हैं। कोई यहाँ से उठता है, कोई वहाँ से उठता है और ले दे के इसी मुद्दे पे डिबेट शुरू हो जाती है। हमारे देश में अक्सर या तो हिंदू मुस्लिम पे डिबेट होती है या फिर मर्द और औरत कितने इक्वल हैं, कितने एक साथ चल रहे हैं, उस पे डिबेट होती है। कहीं ये डिबेट होती है कि महिलाओं को पुरुषों से कम अधिकार प्राप्त है, तो कहीं ये डिबेट होती है कि महिलाओं को दबा दिया जाता है, उनकी बातों को सुना नहीं जाता है। कहीं ये डिबेट होती है कि महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता। कहीं ये डिबेट होती है कि महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित हैं। अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, तो मैं इस बात का हमेशा समर्थन करूंगी कि इस तरह की डिबेट होनी चाहिए। कहीं ये डिबेट होती है कि महिलाओं के साथ यौन शोषण बचपन से होते हैं, अपराध है और उसको रोकना हमारा कर्तव्य है। तो कहीं ये डिबेट होती है कि 15 साल की, 12 साल की, 2 साल की मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं और उन बलात्कारियों को ऐसी सजा देनी चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियों को सबक मिले। बच्चे, क्या वो एक मासूम जो 12 साल की, 2 साल की, 15 साल की, 10 साल की बच्ची है, वो मासूम है? क्या वो एक बच्चा, एक लड़का मासूम नहीं है जो ठीक उसी आयु में यौन शोषण का शिकार होता है? हम अक्सर डिबेट करते हैं महिलाओं पे, बच्चियों पे, उनके अधिकारों पे, उनके साथ हो रहे यौन शोषण पे, अत्याचारों पे, पर कभी हम ये मुद्दा नहीं उठाते कि आखिर हमारे बच्चों की, हमारे लड़कों की क्या गलती है। या सिर्फ इसलिए कि एक लड़का आगे चल के एक पुरुष होने वाला है, इसलिए हम उसके साथ ऐसी बातें डिस्कस नहीं करते? क्या हम उनको ये अधिकार नहीं दे सकते कि उनके साथ हो रहे यौन शोषण का मुद्दा भी उसी तरह उठाया जाए जैसे एक कन्या का, एक बालिका? हमारे समाज में शुरू से ही जब बच्चा पैदा होता है और चलना सीखता है, बोलना सीखता है, हम धीरे धीरे करके बच्चों के यानी लड़कों के दिमाग में ये डालते हैं कि वो स्ट्रांग हैं, वो लड़के हैं, वो रोते नहीं हैं, उनको चोट लगती है तो उनको दर्द नहीं हो सकता। और वहीं दूसरी तरफ लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि वो कोमल है, नाजुक है, गुड़ियों से खेले, घर बनाए, रोटियां बनाए, ऐसे ऐसे खिलौने हम उनको लाके देते हैं। आखिर दिल तो लड़कों के पास भी होता है, बच्चों के पास भी। क्यों हम बेटों को बेटियों से ज्यादा अहमियत तो देते हैं, लेकिन अहमियत के साथ में हम उसको ये नहीं बताते कि हाँ बेटा, तुम एक इंसान हो। अगर तुम्हारे साथ कोई यौन शोषण करने की गलती कर रहा है तो आप हमें बताइए। आप उसको चुप के, डर के उसका। आज बहुत दिनों बाद मैं अपनी एक सहेली से मिली थी। सहेली, वो मेरे स्कूल की दोस्त थी। स्कूल में हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और वो आजकल कहते हैं ना मॉडर्न, वो मुझसे ज्यादा मॉडर्न थी। बहुत अच्छे ख्यालात थे उसके। पढ़ाई कैसे करनी है, क्या पढ़ाई करनी है, कहाँ जाना है, क्या सीखना है, और सिर्फ उसकी पढ़ाई, उसकी सोच कॉलेज जाके, शादी करके, घर गृहस्थी तक सीमित नहीं थी। उसको अपने देश और समाज के लिए भी कुछ करना था। हम दोनों इक्वली परिवार से थे, दोनों हम लोग एक सामान्य परिवार से थे, पर सोच का बहुत फर्क था। जहाँ उसके पेरेंट्स, उसकी खुद की सोच ये कहती थी कि हमें आगे जाके अपने लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना है, किसी से डरना नहीं है, लड़के लड़की सब समान है। वहीं हमारे यहाँ ये सिखाया जाता था कि भाई तुम लड़की हो, तुम्हारा काम है पढ़ाई लिखाई करो, शादी करो और अपने घर में बैठो। समाज का फर्क है, सोच का फर्क है। आज जब इतने लंबे सालों के गैप के बाद जब मैं उससे मिली तो उसने मुझे कुछ बातें ऐसी बताई कि मैं सुनकर सोच में पड़ गई कि क्या हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं, एक ऐसे सभ्य समाज में जहां लड़का और लड़की को बराबर दर्जा दिया जाता है, लेकिन सिर्फ कहने के। लड़कों को हमेशा कहा जाता है कि तुम कठोर हो, तुम्हें दर्द नहीं होता, तुम रो नहीं सकते, तुम कमाओगे तब घर चलेगा, तुम्हें तो कमाना ही पड़ेगा।
वहीं लड़कियों को हम कहते हैं कि तुम पढ़ो लिखो, अपनी घर गृहस्थी बसाओ। आजकल की सोच थोड़ी बदल गई है। लोग कहते हैं कि हाँ भाई तुम अपने जॉब करो, अपना प्रोफेशन खुद चुनो। पर बात यहाँ लड़कियों की नहीं, मैं बात यहाँ कर रही हूँ बच्चों की, लड़कों, जिनके साथ बचपन में यौन शोषण होता है, स्कूल कॉलेज में यौन शोषण होता है, यहाँ तक कि जब वो जॉब में होते हैं तब भी गाहे बगाए ऐसी परिस्थितियाँ उनके सामने आती ही हैं कि वो क्या करें और क्या ना करें। इस जद्दोजहद में कई बार दोस्तों वो ऐसी जद्दोजहद में अपनी जान तक देने की कोशिश। जब मैं आज अपनी सहेली से मिली तो उससे बात करते करते मुझे पता चला कि वो पढ़ाई भी कर चुकी है, शादी भी हो गई है, उसकी अच्छी खासी घर गृहस्थी चल रही है, पर फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं थी। उसके अंदर कुछ ऐसा जज्बा था, वो कुछ ऐसा करना चाह रही थी जो समाज के लिए, जो उसके चार दीवारी तक नहीं सीमित हो, उसके बच्चों के लिए, उसके माँ बाप के लिए, उसके सास ससुर तक ना। तो मैंने कहा अच्छा फिर तूने क्या किया? तो उसने बताया वो एक एनजीओ से जुड़ी, एक ऐसी एनजीओ जो बच्चों के लिए काम करती है। और वहीं उसे पता चला कि भारत में जितनी बातें यौन शोषण की बच्चियों के लिए होती हैं उससे कई ज्यादा शिकार होते हैं लड़के। पर क्योंकि लड़कियां नाजुक होती हैं, उनकी इज्जत की बात होती है, तो पहले तो कोई नहीं कहता था, लेकिन आजकल इस बारे में बात करने लग गए हैं। अगर किसी बच्ची के साथ कुछ दुर्व्यवहार हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, तो न्याय की मांग भी उठने लग गई है। नहीं न्याय मिलता है तो कैंडल मार्च भी होता है। लेकिन बच्चों का क्या, लड़कों का क्या हम कभी अपने लड़कों से, अपने बच्चों से, अपने बेटों से इस बारे में खुल के बात करते? क्यों हम हमेशा उन्हें ये कहते हैं कि नहीं तुम लड़के हो, तुम स्ट्रांग हो, तुम रो नहीं सकते? जिस परमात्मा ने या जिस शक्ति ने लड़कियों को जन्म दिया है उसी ने लड़कों को भी बनाया है। दिल, जज्बात, दर्द, तकलीफ लड़कों को भी होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें बच्चियों की बात नहीं करनी चाहिए, मैं ये कह रही हूँ कि हमें लड़कों से भी बात करनी चाहिए, अपने बेटों से भी बात करनी चाहिए। मेरी सहेली ने जब मुझे इन सब बातों के बारे में बताया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। जहां हम हर समय लड़कियों को सिखाते हैं कि नहीं तुम पढ़ो, तुम आगे बढ़ो, लड़कों से कंधा मिला के चलो, वहीं दूसरी तरफ एक पक्ष ऐसा भी है जो अंदर ही अंदर तकलीफ लेकर, दर्द झेलकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है। या यूं कहें कि कई बार ऐसा भी होता है कि यौन शोषण इतना बढ़ जाता है, ये एक शर्त बन जाता है कि वो बंदा, वो लड़का जो अपने घर से 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, अपने हुनर की पहचान बनाने के लिए घर से बाहर जॉब में जाता है, अलग सिटी में जाता है, अलग शहर में जाकर एक मुकाम हासिल करना चाहता है, वो इन्हीं सारी जद्दोजहद में फंस के रह जाता है। और क्योंकि वो लड़का है, वो किसी से ये शेयर नहीं कर सकता कि उसके साथ यौन शोषण हो रहा है, उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर उसने ऐसा बोला या ऐसा बताया किसी को तो लोग उस पे हंसेंगे। क्यों भाई, हम क्यों हंसेंगे? अगर हम लड़की हैं, महिला हैं, हमारे साथ ऐसा होता है तो उनके साथ भी ऐसा होता है। तकलीफ तो हुई सुनकर कि एक तरफ तो हम सोचते हैं कि हमारे घर में काश लड़का होता तो हम ऐसा करते, वैसा करते। हमारे पेरेंट्स भी कई बार हमें बोल चुके हैं कि अगर तुम्हारी जगह कोई लड़का होता तो मैं ऐसा कर देता, ऐसा कर लेती। मेरे माँ भी मुझे कई बार बोल चुकी हैं, अगर तुम्हारी जगह कोई लड़का होता तो उसको मैं ऐसा करा देती, उसको मैं ऐसे बोल देती। पर कोई ये नहीं कहता कि अगर लड़का होता तो उसकी तकलीफ जानने की। हम हमेशा महिलाओं के ही मुद्दों की बात करते हैं।
इनफैक्ट अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो उनमें ज़्यादातर जितने मेरे वीडियो हैं उनमें महिलाओं की, उनके दर्द की बात है। लेकिन जब मेरी बात हुई अपनी सहेली से और मुझे इस बारे में बात का पता चला, मुझे एहसास हुआ कि दर्द तो सबको होता है। फिर मुझे ये भी एहसास हुआ, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, एक लड़की हूँ, मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं अपने दर्द को बयां कर सकती हूँ। अगर आज मेरे साथ कोई छेड़छाड़ होती है, कोई दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता है, कोई बॉडी टच करता है, तो मैं पुलिस से लेके अपने घर परिवार, अपने दोस्तों तक ये बात बोल सकती हूँ कि फलाने इंसान ने ऐसा करने की कोशिश करी। पर उन लड़कों का, उन बच्चों का क्या कसूर? क्यों हम उनको शुरू से ये बोलते हैं कि भाई तुम रो नहीं सकते, तुम्हें दर्द नहीं होता, तुम किसी के सामने ऐसी चीजें शेयर नहीं कर सकते, तुम्हें ना लड़कों को क्यों अपना पेन शेयर करने की हम लोग इजाजत नहीं देते? क्यों हम उनसे खुल के इस बारे में डिस्कस नहीं करते कि क्या तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे दोस्तों ने, तुम्हारे कॉलेज में, तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे साथ कोई ऐसा कर रहा है? अगर कर रहा है तो हम सब खुलकर उसका विरोध करें, हम सब उसको सजा दिलाएं, हम उसके लिए भी कैंडल मार्च निकालेंगे। मैंने एक जगह पढ़ा है, जब change.org पे एक फिल्म निर्माता ने इस बारे में याचिका दायर की तो खुद मेनका गांधी भी इस मुहिम में उनका साथ देने की बात कर रही है। कितनी अच्छी बात है कि हमारे देश के जो नेता हैं वो भी ये सोचते हैं। पर हमारे जो अभी कानून है उसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि वहाँ पुरुषों के साथ हो रहे यौन शोषण, यौन उत्पीड़न के लिए कोई मामला दर्ज करा जाए या उसमें किसी को सजा दी जाए। धारा 375, शायद आप सबने इसके बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा। ये बलात्कार की परिभाषा को परिभाषित करती है, पर इसमें 2007 में बाल कल्याण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र कोष ने, जिसमें बाल शोषण को समझने की कोशिश करी गई, 53.22% के कुल आंकड़े थे, उसमें चौंकाने वाली बात ये थी कि 52.92% जो आंकड़े थे वो लड़कों के लिए थे। और उनमें बच्चे नहीं, उनमें वयस्क भी थे। जब ये सब पढ़ा, समझा, सहेली से बहुत सारी बातें पता चली तो अजीब सा लगा कि एक तरफ तो हमारे घर के परिवार के बुजुर्ग, माँ बाप कहते हैं कि अगर हमारे यहाँ बेटी की जगह बेटा होता तो हम ऐसा कर देते, वैसा कर देते। और ठीक वहीं जब दूसरी ओर ये सब बातें पता चलती हैं तो लगता है कि समाज अभी भी एक तरफा ही चल रहा है। हमें उन बच्चों के, उन लड़कों के साथ भी खड़ा होना होगा जो इस स्थिति से गुजर रहे हैं। हम क्यों कभी ऐसा नहीं सोचते कि स्कूल कॉलेजेस में जो कैंपेन चलते हैं, बच्चियों को हम सिखाते हैं गुड टच, बैड टच, वो हम आगे जाके लड़कों के बारे में भी, लड़कों को भी सिखाएं। क्यों हम घर में बच्ची के रोते हुए आने पर या बच्ची के उदास होने पर टेंस्ड हो जाते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। और अगर लड़के के साथ, अपने बेटे के साथ ऐसा होता है तो हम सोच लेते हैं कि किसी से झगड़ा हुआ होगा, कोई चोट लग गई होगी, काम नहीं किया होगा तो स्कूल में डांट पड़ी होगी। क्यों हम उनसे ये नहीं पूछते कि क्या बेटा तुम्हें किसी ने बैड टच किया? क्यों हम अपने परदेश में काम कर रहे बच्चों से ये नहीं पूछते कि तुम इतने इरिटेट हो, क्या वजह है? सिर्फ काम का प्रेशर है या कुछ और बात है? जब एक व्यस्त लड़का जो अपनी जॉब में है, अच्छा खासा कमा रहा है और कभी कभी अचानक इरिटेट हो जाता है तो हम सोचते हैं उसकी गर्लफ्रेंड की बात होगी, जरूर उसकी गर्लफ्रेंड ने कुछ किया होगा। माँ बाप ये सोच के टेंस हो जाते हैं कि भाई परदेश में है बच्चा,
क्या पता कोई लड़की होगी जिसकी वजह से वो इतना उदास रहने लगा है या इतना गुस्से में रहने लगा है, या उसकी जॉब की कोई बात होगी, उसकी सैलरी नहीं आ रही होगी। फिर वही बात, कोई ये पूछने की कोशिश नहीं करता कि बेटा तुम्हारे ऑफिस में सब ठीक है, कोई तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार तो नहीं कर रहा या करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। ज्यादा तो क्या बोलूं मैं, क्योंकि मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूं कि क्या है ये, क्यों है ये। पर एक दर्द है, जब मुझे ये सब चीजें पता चली तो अच्छा नहीं लगा कि हमेशा हम लड़कों को ब्रेव बॉय कह के बुलाते हैं और वही ब्रेव बॉय अपने दिल में इतना दर्द लिए। कोशिश रहेगी कि जिस तरह हम किसी भी लड़की या किसी भी सामान्य सी महिला के उदास होने पर उससे पूछते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, उसी तरह हम अपने आसपास के लड़कों को जिनको जानते हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे, इस मुद्दे पे भी डिबेट करने की कोशिश करेंगे कि लड़कों के भी दिल होता है, उनको भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके साथ भी बलात्कार हो सकता है, उनके साथ भी यौन शोषण हो सकता है। आगे आप सब खुद समझदार हैं। ये थी पाती मेरे दिल की। आपके दिल की बात क्या है, आप भी सोचिए, समझिए और हो सके तो एक दूसरे से उसका दुख दर्द साझा करते रहिए।